Hello students, welcome to my video. Today we are going to learn about लैंग्वेज इंटरपोलेशन। ये जो टॉपिक है हमारा इंटरपोलेशन टॉपिक में से एक फॉर्मूला है। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें एज दी हुई है x और एज कितनी है 5, 6, 8, 10 एंड हाइट दी हुई है हमें 100, 120, 130, 140। कैलकुलेट हाइट ऑफ अ बॉय एट एज ऑफ 7। जब बच्चे की एज 7 साल हो तो उसमें हाइट कितनी होगी। ये एक एग्जम्पशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, हमें एक फॉर्मूला लिखना है इसका। अब आपको फॉर्मूला लिखना सिखाता हूँ। सबसे पहले लिखना है हमें y x इज इक्वल टू, देखो हमने इनका नाम देना सबसे पहले। इसे हम क्या बोलेंगे, x1, इसे x2, x3, x4, इसे y1, y2, y3, y4। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमने y1 लेना है, y1 यहाँ डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने x माइनस x2 लिखना है। मतलब देखो, इसको हम बोलेंगे ये हमारा x। ठीक है, हमें x तो पता है क्या है। अब हमने क्या करना है, x माइनस x2। हमने जो यहाँ पे अगर 1 लिखा है ना, तो हमने ऊपर अब यहाँ पे अंडर आएगा, ऐसे डिवाइड बाय आएगा। पर वैसे बता रहा हूँ आपको, आपने यहाँ पे क्या करना है, जो 1 होएगा, जैसे यहाँ 1 लिखा है तो आपने यहाँ 1 नहीं लेना, x1 नहीं माइनस करना। अगर यहाँ 2 दिया होता तो आपने x2 नहीं लिखना होता। अभी आपको समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। x1 और y1 इंटू x माइनस x2 ब्रैकेट, x माइनस x3 ब्रैकेट, x माइनस x4 ब्रैकेट बंद, और अंडर क्या आएगा इसके। अब अंडर हमने क्या लिखना है, ब्रैकेट x1। अगर यह y1 है तो हमने x1 लेना है। अब x1 में से हमने सबको माइनस करना है। x1 माइनस x1 नहीं लिखना, हम लिखना है माइनस x2 ब्रैकेट बंद, x1 माइनस x3 ब्रैकेट बंद, x1 माइनस x4 ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला है। अब इसके बाद हमने यहाँ करना है प्लस का साइन। अब पेज के आगे जगह नहीं है तो आगे फॉर्मूला मैं नीचे लिखूँगा। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, y1 तो हो गया हमारा। अब लिखना है हमने y2। यहाँ पे मैं स्टार डाल देता हूँ ताकि मेरे को पहचान रहे कि मैंने दो फॉर्मूले अलग अलग लिखे हैं। y2 इंटू ब्रैकेट, अब x माइनस, अब यहाँ y2 लिखा था क्योंकि यहाँ y1 दिया हुआ था तो मैंने y2 लिखा था। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ x2 लिखा था, सॉरी। अब यहाँ लिखूँगा मैं x1 ब्रैकेट, x माइनस x3 ब्रैकेट, x माइनस x4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे दोबारा ऐसे आएगा। उसके बाद क्या लिखना है मैंने यहाँ पे, अब यहाँ एक y2 दिया हुआ था ना, तो यहाँ मैं लिखूँगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट, x2 माइनस x2 नहीं लिखना मेरे को, वो दोनों को माइनस कर 0 ही आएगा। तो क्या मतलब बनता है इसका, x3 ब्रैकेट, x2 माइनस x4 ब्रैकेट बंद, अगेन प्लस का साइन। अब हमने चारों में अप्लाई करना है, x1 2 3 4। ये हमारा देखो 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 और 4 रहते हैं। अब आगे लिखते हैं हम फॉर्मूला। आगे क्या है हमारा, y3 मल्टीप्लाई का साइन, x माइनस x1 ब्रैकेट, x माइनस x2 ब्रैकेट, x माइनस x4 ब्रैकेट क्लोज, अपॉन x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3 माइनस x4। ये देखो 1 2 3 हो गए। अब आगे कौन सा रह गया, 4th। तब मैं 4th लिखूँगा। स्टार डालना सबसे पहले मेरे को, y4 यहाँ डॉट, x माइनस x1 ब्रैकेट, x माइनस x2 ब्रैकेट, x माइनस x3 ब्रैकेट, अपॉन x4 माइनस x1, x4 माइनस x2, x4 माइनस x3। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अभी आप पूरा फॉर्मूला देख सकते हैं, जगह नहीं तो मैंने बाद में प्लस प्लस का साइन लगाया है। ये ऊपर मेरे को वैल्यूज़ दी ही हुई हैं। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की। उससे पहले हमें सारे के सारे फॉर्मूलाज पुट करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं जैसे लिखता हूँ, यहाँ पे ही मेरा ख़त्म हुआ है एक पार्ट।
तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं बट स्कोरिंग होते हैं। अब हमने यहाँ लिखना है, सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करा था, y1 सॉल्व करा सबसे पहले हमने, है ना। तो अभी हम लिखते हैं यहाँ पे सीधा, हमने y1 की वैल्यू क्या है 100, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट वाली आइटरेशन कर रहा हूँ, ये फर्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ y1 100 ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई थी, ऊपर देखो x क्या था 7, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लो ये क्वेश्चन, ताकि आप साथ साथ सॉल्व कर सको। अब यहाँ क्या लिखूँगा मैं, 7 माइनस 6 ब्रैकेट ओपन, 7 माइनस 8 ब्रैकेट ओपन, 7 माइनस x4 की जगह कितना है 10 ब्रैकेट बंद, अपॉन करके कितना आएगा मेरा यहाँ पे, x1 की वैल्यू कितनी थी अब 5 माइनस 6 ब्रैकेट बंद, 5 माइनस 8 ब्रैकेट बंद, 5 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, साथ ही सॉल्व कर देता हूँ। अब इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए, तो हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 100, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, 100 पहले मल्टीप्लाई लिख दूँ 100। सो अब हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं, हमने लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले आएगा ब्रैकेट 100 इंटू ब्रैकेट 7 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 7 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 7 माइनस 10 ये ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय ब्रैकेट 5 माइनस 6 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 5 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, 5 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज। अब हम करेंगे इज इक्वल टू, आंसर आ रहा है -20, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं -20, आगे लगा देते हैं प्लस का साइन, क्योंकि एंड टू एंड हम कर तो प्लस ही रहे हैं ना। अब हम अगली इक्वेशन में पुट करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हम 2 और यहाँ स्टार बना दिया मैंने। अब यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 120 मल्टीप्लाई ब्रैकेट x माइनस 1, तो 7 माइनस 5 ब्रैकेट 7 माइनस 3, यहाँ पे 7 माइनस 8 ब्रैकेट 7 माइनस 10 अपॉन ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा x2 की वैल्यू कितनी थी, x2 की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी थी, यहाँ दी हुई है 6, तो 6 माइनस x1 5 ब्रैकेट 6 माइनस 8 ब्रैकेट 6 माइनस 10 ये। अब हम यहाँ आंसर लिखते हैं, कितना आएगा ब्रैकेट, इसमें लिखूँगा मैं 120 इंटू ब्रैकेट ओपन 7 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 7 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 7 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज और एक लास्ट वाला ब्रैकेट भी क्लोज, मेन ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं। अब डिवाइड का साइन, ब्रैकेट 6 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 6 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 6 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज। आंसर हमारा आ रहा है 90, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 90 प्लस। अब हम अगले में पुट करते हैं, तो हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें x3 कितना दिया था 130 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई x1 7 माइनस 5 ब्रैकेट 7 माइनस x2 कितना है हमारे पास 6 ब्रैकेट 7 माइनस 10 अपॉन ब्रैकेट x3 कितना था हमारे पास 8 माइनस 5 ब्रैकेट 8 माइनस 6 ब्रैकेट 8 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज। इसको भी हम सॉल्व करके लिख लेंगे। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है, ब्रैकेट ओपन 130 इंटू
ब्रैकेट ओपन 7 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 7 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 7 माइनस 10 इन ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन 8 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 8 माइनस 6 ब्रैकेट 8 माइनस 10। यहाँ ये आंसर आ गया हमारे पास 65 पॉजिटिव का, तो हम यहाँ लिखेंगे 65। अब अगेन प्लस का साइन, अब हम इसके अंदर पुट करेंगे 4th, ठीक है। अब हमें y4 कितना दिया था, y4 दिया था 140 डॉट ब्रैकेट, इसमें आएगा हमारा 7 माइनस 5 ब्रैकेट 7 माइनस 6 ब्रैकेट 7 माइनस 8 ब्रैकेट अंडरस्कोर, यहाँ आएगा। अब यहाँ पे हमने करना है x4 कितना था मेरे पास, x4 था हमारे पास 10 माइनस 5 ब्रैकेट 10 माइनस 6 ब्रैकेट 10 माइनस 8। यहाँ पे हम आंसर पुट करेंगे, पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें इसकी। 140 पहले ब्रैकेट ओपन 140 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 7 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 7 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 7 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट 10 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 10 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 10 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज, -7 आ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पुट कर देंगे -7। हमने सबका टोटल करना है। पहले हमारी फर्स्ट आइटरेशन में क्या आया था, -20 प्लस 90 प्लस 65 प्लस ब्रैकेट -7, ये आया था हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व यूजिंग कैलकुलेटर। -20 प्लस 90, या आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके लिए मतलब थोड़े ज़्यादा स्टेप्स हो जाए ताकि अच्छा नंबर मिले हमें। -20 -7 -27 प्लस 90 प्लस 65 155, ये आया हमारे पास। तो हमने इसका अगला भी करना है, तो 155 माइनस 27, ये आएगा हमारे पास 128। ये आ गई हमारी कि 7 साल की एज में जो हमारी हाइट है वो 128 होनी चाहिए थी। आप देख सकते हो इधर हमारे कुछ डिफाइन नहीं करा हुआ, कितने, कुछ इंच, कुछ सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं, तो हम अपनी मर्जी से सिर्फ कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे कि हमारी जो हाइट है वो ये आई है, ये हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना।